Just Auto Solutions Private Limited. ईवी पे हमने लास्ट टाइम भी एक सेशन किया था। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स उस वक्त थे उस सेशन में, राइट, जिसमें हम ईवी टेक्नोलॉजी पे बात की थी, बैटरी सिस्टम क्या होता है, राइट। अब ईवी क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट में आएगा, ये आपको भी पता है ना। तो ईवी के ऊपर अब ईवी आर्किटेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड लेक्चर लेने के लिए हमने सर को बुलाया है, प्रोफेसर केवल पटेल, जो आपको ईवी आर्किटेक्ट के बारे में बताएंगे। और उसके इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड 34%, सल्फ्यूरिक एसिड 65% वाटर, तो वो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ऐसे ही सॉलिड स्टेट बैटरी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में होता है। लीड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वैसे ही लिथियम आयन में भी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर लिथियम आयन का इलेक्ट्रोलाइट हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, दैट इज द सॉलिड स्टेट बैटरी। और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और 6 महीने में आ जाएगा, टेस्टिंग भी बहुत चल रहा है उसका। तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आपके क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके पूछिए। सर को इसीलिए बुलाया है, आप लोगों के लिए ही बुलाया गया है। हैं आपके कोई क्वेश्चंस? मैं यहाँ पे मेल देखती हूँ, हम लोग ट्रेनिंग में हैं, फ्रेंचाइजी में हैं, रिपेयरिंग में हम ईवी का तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नंबर ऑफ़ मेल आते हैं इंडिया मार्ट से, कंपनियों का नाम नहीं लूँगी कौन सी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्लाइंट जो कस्टमर है जिसने ईवी ख़रीदा है वो बोलता है कि इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी क्या, वो ढूंढ रहे हैं इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी क्या। तो ये चीज़ मानो कि जितनी मार्केट में ईवी बिकेगी उतनी ज़्यादा रिपेयरिंग के काम आने की संभावनाएं हैं। अब क्या चीज़ हो सकती है और आगे कहाँ कहाँ अपग्रेड होना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? फीचर होते हैं हाँ। तो कुछ जैसे कि अपने अहमदाबाद से गांधीनगर जाते हैं, जैसे गाड़ी हीट होने से जलती है, उसमें सेफ्टी फीचर में क्या आएगा ईवी में? ऑन वे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने बोला ना कि हर एक सेल पे हमारा पूरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अभी जो मेजर करता है टेम्परेचर, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या करता है, मॉड्यूल का टेम्परेचर मेजर करता है। लेकिन एक मॉड्यूल में नंबर ऑफ़ सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमने अभी देखा था कि सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक पाउच सेल होता है, एक सिलिंड्रिकल सेल होता है और दूसरा प्रिज्मेटिक सेल होता है। तो लास्ट 1 या 2 साल में जो बैटरी पैक बन रहे हैं उसमें प्रिज्मेटिक सेल यूज़ हो रहा है। उसके पहले कौन से सेल यूज़ होते थे, राउंड सेल यूज़ होते थे, तो उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलता है। और हर एक सेल का टेम्परेचर इंडिविजुअल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मॉड्यूल में 300-400 सेल हो गए, तो हर एक सेल का मॉड्यूल, तो हर एक सेल का तो टेम्परेचर, इतने सारे थर्मिस्टर तो आप लगाओगे नहीं, ठीक है। तो अगर एक सेल का भी जो ब्लास्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, कोई भी कारण से, मैंने बोला ना कि सेल एक साथ डिस्चार्ज और एक साथ चार्ज नहीं होते, वो कौन करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। उसको सारे सेल की हेल्थ एक समान रखने के लिए, उसका पावर एक समान रखने के लिए, अगर कोई सेल जल्दी से डिस्चार्ज हो गया तो वो ज़्यादा हीट पकड़ लेगा और वो फट सकता है। तो जब गाड़ी मूव होती है तब यही किस्सा हो सकता है कि अगर किसी एक सेल ने ज़्यादा हीट पकड़ ली और वो फट गया तो क्या करेगा, वो तुरंत ही आसपास का, और लिथियम है वो जल्दी से गर्मी पकड़ लेता है और केमिकल रिएक्शन भी उसका, चेन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होता है उसका, तो वो पूरा मॉड्यूल अचानक से जल पड़ेगा। और मॉड्यूल जितना जलेगा जल्दी से, उतना बाकी के मॉड्यूल को भी हीट तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए ऑन द वे ये हो सकता है। अगर गाड़ी खड़ी है, आपने चार्जिंग में रखा है और उसमें फायर हो गया, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है, ऑन बोर्ड चार्जर की। ऑन बोर्ड चार्जर है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसको बताता है कि भाई अभी इतना चार्ज आने दे, अभी इतना चार्ज रोक। ये काम कौन करता है, बैटरी मैनेजमेंट। लेकिन ऑन बोर्ड चार्जर है वो उसकी सुनता नहीं है, वो पूरा चार्ज दे ही दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होगा। थैंक यू सर। है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे ऑरेंज कलर का इंसुलेशन लगाया हुआ है, ठीक है, और रेटेड कैपेसिटी लिखा है 1000 वोल्ट्स,
1000 वोल्ट तक की लाइन पे आप इस टूल से काम कर सकते हो, आपको कोई भी करंट लगेगा नहीं, क्योंकि इसका इंसुलेशन बहुत ठीक है बढ़िया। और मटेरियल भी अलग है, ठीक है। ऐसे टूल्स होते हैं सारे हाई टेंशन लाइन पे, हाई वोल्टेज लाइन पे काम करने के लिए। इसको एनलाइटन करने के लिए ये, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 2 व्हीलर के हैं, ECM के हैं, तो हम एक एक करके नाम बुलाते हैं और आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है।